राम राम जी। आज एक गडरिये भक्त की कथा सुनाएंगे। कथा इस प्रकार है कि एक गडरिया रहता है कोहेतूर पर्वत के पास। हजरत मूसा जी जो हैं, ऐसी मान्यता है कि वो कोहेतूर पर्वत में जाकर भगवान की बंदगी किया करते थे और भगवान के उनको साक्षात दर्शन होते थे, परमात्मा से उनकी बातचीत होती थी। तो एक बार हजरत मूसा उस पर्वत की तरफ जा रहे थे तो उनको एक गडरिया मिला। तो गडरिये से मुलाकात हुई, कुछ बातचीत हुई और वो चले गए। उन्होंने कहा भगवान की बंदगी किया करो। जो भी व्यक्ति मूसा जी को मिलता था यही बोलते थे, अच्छे कर्म करो और भगवान का भजन करो। तो उस गडरिये को तो कुछ पता नहीं था, तो उसने सोचा कि चलो एक बार शहर की तरफ चले जाते हैं। शहर की तरफ गया किसी काम से, तो वहाँ भी रास्ते में जा रहा था तो एक धार्मिक स्थान पे एक धार्मिक नेता कुछ बोल रहा था। तो वो जो धार्मिक व्यक्ति था उस धार्मिक स्थल पे बोल रहा था, वो बोला कि भगवान जो है वो लामकान है। लामकान का अर्थ उसका कोई निश्चित ठौर ठिकाना नहीं है, निश्चित घर नहीं है। और परमात्मा लाशरीक है कि उसका कोई सगा संबंधी भी नहीं है। और परमात्मा जो है वो लालिबास है, उसका कोई लिबास नहीं है, वो कोई एक निश्चित लिबास नहीं धारण करता। तो ये सब बातें सुनी तो गडरिया बहुत खुश हुआ, वो वापस आ गया। तो गडरिया जो था उसके पास कुछ भेड़ें थी, तो वो जंगल में रहता था, माता पिता उसके थे नहीं। तो वो क्या सोचता है कि मैं तो गडरिया हूँ, मेरा कोई निश्चित ठौर ठिकाना नहीं है। कभी किसी वृक्ष के नीचे सो जाता हूँ, कभी किसी वृक्ष के नीचे। तो मैं लामकान हुआ, परमात्मा भी लामकान। और मेरे माता पिता बचपन में मर गए थे, तो मैं लाशरीक, ना कोई मेरा ताया चाचा भुआ कुछ भी नहीं। और मैं लामकान लाशरीक, और जो मैंने सुना है परमात्मा भी लाशरीक है, उसका भी कोई सगा संबंधी नहीं है। तो मैं भी लामकान लाशरीक, परमात्मा भी लामकान लाशरीक। और तीसरी बात कि मैं लिबास भी कभी पत्तों से अपना तन ढक लेता हूँ, कभी शाल से, और कभी कोई वस्त्र मिल जाता है तो वस्त्र पहन लेता हूँ। तो मेरा कोई एक लिबास नहीं है। तो परमात्मा भी लालिबास है, उसका भी कोई निश्चित लिबास नहीं है। तो परमात्मा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तो हजरत मूसा जी भी कहते हैं कि परमात्मा का भजन किया करो। तो मैं अब परमात्मा का भजन करूँगा। तो भजन तो बाद में करूँगा, पहले तो परमात्मा को कुछ खिला दूँ। तो एक रोटी बनाता है, साथ में बकरी का दूध रख देता है और परमात्मा को बोलता है, परमात्मा आजा मेरे साथ खाना खा। तो वैसे तो जो भक्त होते हैं वो परमात्मा के गुणों का उल्लेख करके परमात्मा का भजन करते हैं। तो ये एक अनोखा भक्त था जो कि अपने गुण बता के परमात्मा का भजन कर रहा था। तो इस गडरिये ने कहा कि परमात्मा, मुझे ये तो नहीं पता तुम में कौन से गुण हैं, लेकिन मुझ में कुछ गुण हैं, वो सुन। कहते हैं अगर तो चलते चलते तेरे पैर थक जाएं मेरे साथ, तो मैं तेरे चरण दबा सकता हूँ। मैं चरण अच्छे दबा लेता हूँ, मैं अपने बाबा के भी दबाया करता था। तू एक बार आजा, मेरे साथ रह, मेरे साथ खा पी, मैं भी अकेला, तू भी अकेला, मेरा भी कोई ठौर ठिकाना नहीं, तेरा भी नहीं। तो तू अलग क्यों रह रहा है, तू मेरे साथ आके रह। फिर वो बोलता है कि मुझे कुछ जड़ी बूटियों का भी ज्ञान है। अगर इस जंगल में रहते हुए तुम्हें बुखार हो जाए या कुछ चोट लग जाए तो मैं औषधियों से तेरा इलाज भी कर सकता हूँ। तुझे कुछ ज्ञान है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे है। फिर वो बोलता है कि
देख खुदा, मुझे ये भी नहीं पता कि तू कपड़े कौन से पहनता है, कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं अपने हाथों से तेरे लिए अच्छा लिबास भी बना सकता हूँ। चाहे मैं पत्तियों से अपना तन ढक लूँगा, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा लिबास बनाऊँगा। तो तू आजा, ये भोजन छक ले। तो ये जब बातें सुनी हजरत मूसा ने, वो पास से गुजर रहे थे, उन्होंने डांटा कि तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तू कैसी बातें कर रहा है। परमात्मा को बुखार होता है, परमात्मा के पैर दुखते हैं। तो ऐसा डांट के वो चले गए कि ऐसी तू परमात्मा को अपशब्द मत बोल। तो जब चले गए तो वो गडरिया बेचारा रोने लगा। वो बोलता है, वाह परमात्मा, अगर नहीं मिलना था तो ना मिलता, तूने मुझे डांट क्यों दिलवा दी। वो जो भगवान का बंदा है, पैगंबर है, वो मुझे डांट कर चला गया। तो बहुत रोया, बोला कि मैंने तो समझा था तू मेरे जैसा ही है, तो मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता था, लेकिन तू तो मेरे जैसा नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ, तू मेरा कभी नहीं हो सकता। तो हम जब किसी से संबंध जोड़ते हैं तो उसको अपने जैसा मानकर ही जोड़ते हैं, या वो हमारे जैसा होता है। तो जो हमारे दोस्त बनते हैं या सगे संबंधी जो होते हैं, जिनके साथ गूढ़ प्रेम होता है, वो वैसे होते हैं जो हमें अपने जैसे लगते हैं, जिनका स्वभाव हमसे मेल खाता है। जो नशा करने वाला है, उसके नशे करने वाले दोस्त होते हैं, और जो सोबर बंदा होता है, उसके सोबर दोस्त होते हैं। जो गुस्से वाला होता है, लड़ाई झगड़े करने वाला, उसको लड़ाई झगड़ा करने वाले दोस्त अच्छे लगते हैं। जो गाली गलौज करने वाला होता है, उसको गाली गलौज करने वाले अच्छे लगते हैं। तो ये जो हमारे संबंध हैं, वो हमारे जैसे व्यक्तियों से ही गहरे बनते हैं, दूसरों से नहीं बनते। जिनका स्वभाव हमसे मेल खाता है, उनके साथ गहरे संबंध बनते हैं। तो वो बेचारा गडरिया तो परमात्मा के साथ दोस्ती का संबंध जोड़ चुका था, लेकिन हजरत मूसा ने उसके संबंध को तोड़ दिया। चाहे हजरत मूसा काफ़ी समझदार थे, भगवान का ज्ञान था, सच्चा ज्ञान था, लेकिन बात यह है कि किसी की श्रद्धा को, विश्वास को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जो भी बात हम करते हैं, वो बात हमें उसके विश्वास को बढ़ाने वाली तो करनी चाहिए, घटाने वाली कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस रूप में भी जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, कम से कम वो ना जुड़ने वालों से तो अच्छा ही है। तो जब सही वक्त आएगा, परमात्मा खुद ही उसको सही ज्ञान दे देंगे। हमको बीच में रोड़ा अटकाने की ज़रूरत नहीं है। तो हजरत मूसा ऐसे डांट के चले गए। उस बेचारे गडरिये का दिल टूट गया, रोने लगा। तो जब वो पर्वत पे बैठ के परमात्मा की बंदगी करने लगे, तो परमात्मा के साथ उनका जुड़ाव नहीं हुआ। देखिए, परमात्मा का नाम लेना तो हमारे हाथ में है, लेकिन परमात्मा का नाम लेके समाधि लीन अवस्था हमें प्राप्त हो या ना हो, ये परमात्मा के ही हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो शुरुआत में तो नकल ही होती है, परमात्मा के भजन की एक्टिंग होती है, अभिनय होता है। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो कि हमारे गुरु हमें बताते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं, वो लगाना ज़रूरी है। लेकिन जब परमात्मा की बख्शिश होगी, क्योंकि परमात्मा की पहुंच सिर्फ हमारे शरीर तक ही नहीं है, हमारे मन तक है। तो शरीर से तो हम बैठे हुए हैं, लेकिन मन में ध्यान संसार का, सांसारिक विषयों का, तो वो बात नहीं बनती, परम अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक जो हमारे शब्द हैं उसका सुरत के साथ मेल नहीं होता। परमात्मा का भजन मन से नहीं करते, तब तक परम अवस्था प्राप्त नहीं होती। इसलिए परमात्मा का भजन करना आवश्यक है, और पूरे मन से। विधि जो भी हो, धर्म जो भी हो,
भाषा जो भी हो, मंत्र जो भी हो, लेकिन श्रद्धा और प्रेम होना ज़रूरी है। सारे धर्म बहुत ही अच्छे हैं, सारे मंत्र बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उन मंत्रों में श्रद्धा होनी ज़रूरी है। अपने धर्म के जो नियम हैं उनको समझना ज़रूरी है। मुख्य जो नियम बताते हैं सारे धर्म ग्रंथ, सारे संत यही बताते हैं कि मन वचन कर्म से किसी को तकलीफ ना देना। अगर किसी को तकलीफ दे दी है तो पाप कर्म हो गया है, उस पाप से तुम छूट नहीं सकते। इसलिए तुम्हें भी समय आने पे कष्ट भोगना ही पड़ेगा। तो उस कष्ट से बचने के लिए तुम ऐसे कर्म मत करो। तो दूसरी बात क्या है कि जब जुड़े नहीं हजरत मूसा, तो परमात्मा ने कहा कि आज तू नहीं जुड़ पाएगा मूसा। मूसा ने पूछा क्यों भगवान, क्यों परमात्मा? परमात्मा ने कहा आज तू एक जुड़े हुए को तोड़ के आया है। तो जुड़े हुए को तोड़ के आया है इसलिए जुड़ नहीं सकेगा। मुझे उसकी प्रार्थना बहुत अच्छी लग रही थी, मैं उसकी प्रार्थना में बहुत रस ले रहा था, मैं उसके सामने प्रकट होने ही वाला था और तुमने आकर उसकी श्रद्धा तोड़ दी। मेरे साथ जो संपर्क उसने साधा हुआ था वो संपर्क तूने तोड़ के रख दिया। तो हजरत मूसा जी रोने लगे कि मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो जब वहाँ गए गडरिये के पास तो चरणों में गिर पड़े। गडरिया बोला आप इतने बड़े संत हैं, मेरे चरणों पे क्यों गिरे हुए हैं? उन्होंने कहा मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जो तुम प्रार्थना कर रहे थे, जिस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे वही ठीक है, मैं गलत था, मुझे क्षमा करो। परमात्मा सच में तुम्हारा दोस्त ही है और परमात्मा तुम्हें ज़रूर मिलेगा। परमात्मा तुम्हारे जैसा ही है, तुम उसके साथ अपना मित्रता का संबंध बनाए रखो। तो वो गडरिया बहुत खुश हुआ और उस गडरिये ने हजरत मूसा के साथ मिलकर भोजन किया और परमात्मा की बंदगी में लग गया और उसे परमात्मा की प्राप्ति भी हुई। तो जैसे गुरबानी में कहता है तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। तो संबंध कोई ना कोई जोड़ना परमात्मा के साथ ज़रूरी है। चाहे उसको अपनी माँ मान लो, कोई देवी माँ की पूजा करते हैं। जो देवी माँ की पूजा है उसका अर्थ यही है कि परमात्मा जो परम शक्ति है उसको अपनी माँ मानते हैं, क्योंकि माँ ममता से भरी हुई होती हैं। तो वो जो परमात्मा है उसमें भी असीम ममता छिपी हुई है, इसलिए वो माँ है, तो माता की पूजा करते हैं। कोई कृष्ण नटखट कि उसमें नटखट भी अवस्था है, उसमें जो है वो हमारे साथ भक्तों के साथ मजाक करने का भी स्वभाव है। तो ये जो शरारती तत्व है परमात्मा में, वो श्री कृष्ण वाला उसमें है। तो उसको नटखट गोपाल मानते हैं, वृंदावन वाले तो अपना सखा मानते हैं, साख्य भाव है। तो उस परमात्मा को कई अपना पिता मानते हैं, जगत पिता, परम पिता कहते हैं, क्योंकि वो दंड भी देता है, न्यायकारी है, अपने कर्मों का सही या बुरों का, गलत का सही का फल देता है। तो माँ कभी कभी सही फल नहीं देती, क्योंकि माँ की ममता होती है। अगर बच्चा बड़े से बड़ा अपराध भी कर दे, माँ क्षमा कर देती है, लेकिन पिता कुछ ना कुछ दंड अवश्य देता है। क्यों? क्योंकि पिता चाहता है कि मेरा बच्चा आगे ये गलती दोबारा ना करे और वो सही रास्ते पे भी आ जाए, इसलिए कुछ ना कुछ उसे महसूस कराने के लिए कि तुमने गलत किया है, दंड दे देता है। तो परमात्मा को कोई पिता मानता है तो भी ठीक है, माँ मानता है तो भी ठीक है, अपना संबंधी सखा दोस्त मानता है तो भी ठीक है, और परमात्मा को कोई निराकार मानता है, रमा हुआ मानता है हर एक कण में, सृष्टि में, हर जीव जंतु में, वो भी ठीक है। परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है, ज्योत स्वरूप भी है,
तुम्हारा सखा भी है, तुम्हारा पति भी है, तुम्हारी पत्नी भी है, तुम्हारी संतान भी है। यशोदा नंदलाल उसे अपना बेटा मानते हैं, गोपियाँ उसे अपना पति मानती हैं। तो वो पति, बेटा, पुत्र सब कुछ है, लेकिन संबंध मानने की बात होती है। उसके साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य मानना ही चाहिए। संबंध मानोगे तो उसकी याद अपने आप मन में चलने लगेगी, उसको याद अलग से करना नहीं पड़ेगा। जैसे कोई लड्डू गोपाल की स्थापना कर देते हैं, लड्डू गोपाल अपने घर में ले आते हैं, तो उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, भोजन कराते हैं, तो वो जो लड्डू गोपाल हैं उसमें परमात्मा की भावना करते हैं। तो ऐसा महसूस करते हैं कि परमात्मा हमारे बीच में ही है। तो परमात्मा बीच में है, आपके घर में है, तो आप क्रोध नहीं करेंगे, आप कोई गलत वस्तु नहीं खाएंगे, मांस का सेवन नहीं करेंगे, आप शराब का सेवन नहीं करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई पुण्य, किसी की सहायता हो, तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो परमात्मा जो ज्योत स्वरूप है, निराकार है, उसके अभी साक्षात्कार धीरे धीरे आपके अंतःकरण में उभरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो मैल है मन की ही है, मन पवित्र होना शुरू हो जाएगा, तो परमात्मा तो आपके हृदय में ही है। तो ये सब जो हैं ये आपके मन को शुद्ध करने के ढंग हैं। जो भी आप ढंग अपनाते हो सब सही हैं, किसी पे शंका नहीं करनी चाहिए, ना किसी की श्रद्धा तोड़नी चाहिए। परमात्मा का भजन जैसे भी करते हो श्रद्धा प्रेम से ही करना चाहिए। धन्यवाद।